हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज हम आर एच व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से तीसरे किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो किंगडम है फंजाई। फंजाई क्या है? फंजाई शो ग्रेटर डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट। ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं, हैबिटेट अलग अलग होते हैं, कहीं भी पाया जा सकता है, हवा में, वाटर में, आपके कहीं भी। कॉस्मोपोलिटन फंजाई और कॉस्मोपोलिटन नेचर, हर जगह बुक, कॉपी, जूता, कपड़ा, हवा, फंजाई हर जगह पाया जा सकता है। ओके। फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। यहाँ प्रेफर लिखा है, प्रेफर मतलब क्या है? फंजाई का जो बेस्ट इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है ग्रोथ करने के लिए? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसन। टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए। और ये हमारा जो 4 सीजन है उसके अनुसार से क्या किस सीजन में होता है? बरसात में। बरसात में क्या होता है? टेम्परेचर भी होता है और वाटर होता है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी भी मतलब मेंटेन रहती है। तो बेस्ट ग्रोइंग टाइम क्या है? बरसात का सीजन। फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। फंजाई के पास क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए ये ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर शो नहीं करता, ये हेटरोट्रॉपिक नेचर शो करता है। ओके, चलिए। फंजाई आर हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब फंजाई किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे या लिविंग थिंग्स पे, लिविंग बींग्स पे डिपेंड करे तो उसे हेटरोट्रॉपिक नेचर, मतलब ये दूसरे से अपना न्यूट्रिशंस ले। ओके, तो ये फंजाई का एक यूनिक फीचर है हेटरोट्रॉप। उसमें क्या है? ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक यूनिक फीचर है। इसमें क्या होता है? पहले फंजाई क्या करता है? डाइजेशन देन इंजेशन। ये इसी को ऑस्मोट्रॉफिक नेचर बोलते हैं। ओके, अब कैसे करता है ये समझते हैं हम। देखिए, एक कॉमन सेंस, एक इमेजिनेशन करिए आप, जैसे कि फंगस है। फंगस क्या कर रहा है? किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ऐसे मान लीजिए कि कोई भी प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो जो डेड हो। ओके, फंजाई आया उस पर, थू 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 किया। थू मतलब क्या सिक्रेट किया? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किया। क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव, मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया वो। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर सिक्रेट किया। अब उसने क्या किया कि जो प्लांट बॉडी हो या एनिमल डेड बॉडी हो, उसको उसने ब्रेक डाउन कर दिया कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में। किसके द्वारा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा। पहले क्या किया उसने? डाइजेशन किया। क्या किया? कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल में। अब इतनी बड़ी प्लांट बॉडी है, इतना बड़ा एनिमल बॉडी है, उसमें से फंजाई एकदम नाम मात्र का थोड़ा बहुत कुछ ले ली, लेकिन जितने सारे सिंपल मटेरियल हैं वो क्या हुए? वो रिसाइकिल कर जाएंगे। किसके द्वारा? लाइफ साइकिल प्लांट के। जब प्लांट उसको न्यूट्रिएंट के रूप में ले लेगा और वो रिसाइकिल कर देगा। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होता है, इसलिए फंजाई को हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजर नेचर। क्या करता है वो? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज कर देता है। डीकम्पोज कर देता है, थोड़ा बहुत मटेरियल अपने न्यूट्रिएंट यूज में ले लेता है, और जो रहता है सॉइल के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करके उसको रिसाइकिल कर देता है। ओके, तो यही प्रोसेस होता है। हेटरोट्रॉपिक बिहेवियर कैसे शो कर रहा है? या तो सेप्रोफाइटिक नेचर होगा या तो पैरासाइटिक नेचर होगा। सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड हो, पैरासाइटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो। अब हम एक पैरासाइटिक एग्जाम्पल लेते हैं। एस्परजिलस। एस्परजिलस नाम आपने सुना होगा। क्या होता है? जैसे कि हम लोग नहा रहे हैं तो कान में पानी चला गया, गलती से कान में पानी चला गया। अब वहाँ क्या हो गया? प्लेस क्या हो गया? ह्यूमिड हो गया। एस्परजिलस उड़ता हुआ कैसे भी वहाँ पहुँच गया। अब क्या चाहिए उसको? एस्परजिलस वहाँ कैसे ग्रोथ करेगा? वहाँ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर तो है ही, ह्यूमिड प्लेस मिल गया। अब वो धीरे 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 क्या करेगा? एंजाइम सिक्रिएट करेगा। जैसे वहाँ का जो एरिया है उसमें एक हॉस्टोरियम को इजेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ टंग लाइक स्ट्रक्चर एक दिख रहा है ना, हॉस्टोरिया। ये माइसीलियम से मतलब निकल के बना होता है। वो पूरा पेनिट्रेट कर देगा किसमें? हमारी स्किन में। और इसी के कारण पूरा ईयर पेन और ईयर में प्रॉब्लम होता है। किसके? फंगस लगा होता है ना, सब कहते हैं फंगस लग गया है, ये सब। तो यही प्रोसेस होता है। नहाए, पानी कान में चला गया, ह्यूमिड हो गया, टेम्परेचर है ही, फंगस का इन्वायरमेंट, बेटर इन्वायरमेंट मिल गया, वो ग्रोथ करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नोट क्या है?
पैरासाइटिक फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट विद द हेल्प ऑफ हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया में बता दिया, किसमें? पैरासाइटिक। लिविंग बीइंग में जब फंजाई अटैक करेगा तो उसमें हॉस्टोरिया इंजेक्ट कर देता है, स्किन में या सेल्स में, जो भी बोलिए उसमें इंजेक्ट कर देता है। ओके, चलिए अभी तक तो हम लोगों ने जो बात किया है वो फंजाई के एकदम बैड बिहेवियर के बारे में अभी तक बात किया है, लेकिन उसके कुछ मतलब बेनिफिट्स भी होते हैं, गुड नेचर भी होते हैं, जिसे हम लोग सिम्बियोटिक में पढ़ेंगे। तो क्या है लाइकेन? लाइकेन क्या है? फंजाई जब एल्गी के साथ एसोसिएशन शो करता है उसे हम लोग लाइकेन कहते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन भी हम लोग एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, पूरा इसका लेक्चर रहेगा, अच्छे से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए माइकोराइजा, माइकोराइजा का डिफिनेशन क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट ऑफ ए हायर प्लांट। कौन सा प्लांट? हायर प्लांट। एग्जाम्पल जैसे एक आपको बता दे रहा हूं मैं, पाइनस। फंगस क्या करता है? रूट के साथ, हायर प्लांट के रूट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है, उसे कहते हैं हम लोग माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ओके, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। अब जब माइकोराइजा और लाइकेन एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कौन फूड शेल्टर और क्या, किसको 50% गिव और 50% टेक, मतलब सिम्बियोटिक्स मतलब क्या होता है कि 50%, अगर जैसे आप नॉर्मल समझिए, मैं आपके साथ हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उससे आपको भी फायदा हो रहा है, उससे मुझे भी कुछ बेनिफिट हो, मेरा नॉलेज और इंक्रीज करे तो ये मुझे भी फायदा हो रहा है। तो मतलब बोथ टाइप का कुछ ना कुछ फायदा हो, एक तरफ से, दोनों तरफ से 50% 50%। ओके, चलिए अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई की जो बॉडी होती है किससे बनी होती है? माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? अभी मैंने बात किया था मार्फोलॉजिस्ट के डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे ज़्यादा मार्फोलॉजिकल डिफरेंस की बात किया जाए तो फंजाई होता है। जैसे न्यूट्रिएंट के बेसिस पे प्रोटिस्ट, मतलब ये इसके बारे में अभी एक नीचे मैंने दे दिया है अपने हाथ से खुद लिख के, तो वहाँ बात करेंगे। चलिए, बॉडी ऑफ फंजाई इज माइसीलियम। बॉडी फंजाई की क्या है? माइसीलियम है। और माइसीलियम क्या है? ये सिप्टेट भी हो सकता है, एसिप्टेट भी हो सकता है। सिप्टेट जब रहेगा तो एक से, मतलब ये फिगर पे ध्यान दीजिए, तो सिप्टेट है इधर, इधर एसिप्टेट है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। और एसिप्टेट में एक एक सेल में आपके एक एक माइसीलियम, जिसको हाइफी बोलते हैं। ओके, हाइफी, कई सारे हाइफी को मतलब कई सारे फंगल फिलामेंट को मिला दिया जाए तो उसे माइसीलियम कहते हैं। ये माइसीलियम का डिफिनेशन होता है, ठीक है। और उसी का एक टेक्निकल टर्म क्या है? हाइफी। ठीक, तो देखिए आप हाइफी, एक एक हाइफी देख रहे हैं, एक एक न्यूक्लियस है। अब सिनोसाइटिक क्या होता है? माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसाइटिक भी होता है। सिनोसाइटिक मतलब होता है एक ही सेल में, सेल विथ इन मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन। ध्यान से सुनिएगा, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक। ओके, चलिए नोट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंजाई का जो सेल होता है वो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल वो मेनली मेड अप ऑफ किससे होता है? काइटिन से एंड पॉलीसेकेराइड से। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। क्या? क्लास ओमाइसिटीज, इनके सेल वॉल जो बने होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। तो जब हम क्लास ओमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे तो वहाँ ऐसे एल्टीग्रेड में क्वेश्चंस बने हैं, पीजीटी में ऐसा यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि एग्जाम्पल का नाम दे दिया, ओमाइसिटीज के एग्जाम्पल का नाम दे दिया और पूछा कि ऐसे चार एग्जाम्पल दे दिया अलग अलग क्लास के, उसमें एक एग्जाम्पल रहेगा ओमाइसिटीज का, और वहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें किसके सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ऐसे आपको टिक लगाना होगा। ओके, स्टोरेज फूड क्या है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है ऑयल। चलिए अब हमारा आता है होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक स्पीसीज। हम होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक स्पीसीज इसके बारे में बात करने से पहले कुछ और हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। पहले हमारा क्या है? फंजाई क्या है? मल्टीसेलुलर। सबसे पहले हमने पहला किंगडम पढ़ा मोनेरा, बैक्टीरिया। दूसरा क्या पढ़ा? प्रोटिस्ट। तो हम एक बेसिक से पहले यूनिसेलुलर सेल आया, कौन आया? प्रोकैरियोट। फिर वो यूकैरियोट में और मॉडिफिकेशन आ गए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आगे इंक्रीज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में लीनियस ने क्या किया था? एनिमिलिया प्लांटी। तो फंजाई को उसने किस में डाल दिया था? किस में डाल दिया होगा? प्लांटी में। और प्लांटी में किस में? थैलोफाइट्स में। तो फंगस को उसने थैलोफाइट्स में रखा था।
तो इसलिए देखिए ये टर्मोलॉजी जो थैलेस लिखा है ना 1969 से पहले की टर्मोलॉजी है ये सब, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर फंजाई को अगर बोला जाए कि फंजाई की बॉडी किसकी बनी होती है, थैलस की या तो माइसीलियम की, तो अगर दोनों ऑप्शन है एग्जाम में बोथ, तो बोथ ऑप्शन मारना है आपको। अगर एक एग्जाम्पल है, अरे एक ऑप्शन है थैलस, तो थैलस भी टिक मारेंगे आप टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार से। और अगर चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन है माइसीलियम, थैलस नहीं है, तो आप माइसीलियम मारेंगे। हम मेनली मानेंगे किसको, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, लेकिन हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर चारों ऑप्शन में माइसीलियम नहीं है और थैलस दिया है कि फंगल की बॉडी जो बनी होती है किससे, थैलस की, तो हम थैलस टिक मारेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार जिसको थैलोफाइटा में रखा गया। तो थैलोफाइटा का डिफिनेशन क्या होता है, क्या होता है कि जो बॉडी हो वो रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट ना हो, इसी को थैलस कहते हैं हम लोग। तो फंगस भी वही है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, 250 साल से प्लांट किंगडम थैलोफाइटा में फंजाई को रखा गया था, उससे RH विटेकर ने इसको सेपरेट करके इसको अलग किंगडम दिया, जिसको क्या बोला, इसको फंजाई। और फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाया, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ होमोथैलिक लिखा है, थैलिक मतलब थैलस है ना, थैलस बात कर रहा है, तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार से बात कर रहा है। जो ये टर्मोलॉजी दी गई है ये 1969 से पहले की दी गई है। ओके चलिए, होमोथैलिक मतलब एक ही थैलस हो, एक ही थैलस में गैमेटेंजियल प्रेजेंट हो, गैमिट, टू गैमिट कहाँ प्रेजेंट हो, एक ही थैलस में, हेटरोथैलस, टू थैलस प्रेजेंट है, गैमेटेंजिया दोनों अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट है, एक ही थैलस में किसी गैमेटेंजिया प्रेजेंट है उसे होमोथैलिक करेंगे, अलग अलग थैलस पे गैमेटेंजिया प्रेजेंट है उसको हेटरोथैलिक कहेंगे। और गैमिट फर्टिलाइजेशन करेंगे, और जो ये होमोथैलिक में गैमिट मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक, इसी को हम लोग कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, खुद सिमिलर हैं, जेनेटिकली सिमिलर है ना, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। और यहाँ हेटरोथैलिक में डिफरेंट थैलस पे डिफरेंट गैमेटेंजिया भी हैं, और उसमें डिफरेंट गैमिट भी हैं, इसलिए ये जो होंगे जेनेटिकली डिफरेंट गैमिट, इसमें भी सेल्फ स्टेराइल होंगे। ये क्या होंगे, सेल्फ स्टेराइल होंगे। चलिए, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग, तीसरा फीसन। चलिए समझते हैं हम लोग, ध्यान से एकदम देखिएगा। फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक सेगमेंट, एक माइसीलियम का एक हाइफी बोल दीजिए, हाइफी टूट के फ्रेगमेंट के रूप में कन्वर्ट होकर टूट के कहीं गया, जर्मिनेट हो गया, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, उसे फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। फ्रेगमेंट मतलब कई टुकड़ों में टूट जाना। और जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखिए, आप लोग गन्ना देखे होंगे, तो गन्ने को क्या करते हैं, नोड इंटर नोड है, देख रहे हैं, तो जहाँ इंटर नोड होता है वहाँ से कट आउट कर देते हैं, क्योंकि नोड से ही तो बड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे सेगमेंट के रूप में, फ्रेगमेंट के रूप में उसको कर करके सॉइल में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बॉडी बना देता है। सेम प्रोसीजर यहाँ भी है फ्रेगमेंटेशन में, माइसीलियम न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, फिशन क्या है, अब देखिए माइसीलियम, ये पहले फ्रेगमेंटेशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये यूज फंजाई हमारा मल्टी सेलुलर, लेकिन ये फिजन जो हो रहा है नॉन माइसीलियल फंजाई, इसमें नॉन माइसीलियल, झूठा फंजाई सीधे बोल दीजिए, स्यूडो। अब वो कहाँ होता है स्यूडो, वो अभी हम दिखाएंगे आपको। नॉन माइसीलियल फंजाई, और ये क्या है हमारा यूनिसेलुलर है। इसमें जो एग्जांपल है यूनिसेलुलर, यीस्ट, कौन, यीस्ट, सेक्रोमाइसिस, साइजोसेक्रोमाइसिस, ओके, यीस्ट, ये क्या है, यूनिसेलुलर। और अभी तो मैंने बताया था कि जो फंजाई है मल्टी सेलुलर है, लेकिन नहीं, कुछ एग्जांपल RH विटेकर ने इसमें चतुराई करके डाल दिया है, क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ओके चलिए, बडिंग क्या है, नॉन माइसीलियल फंजाई है। अब बडिंग और फ्यूजन में आप डिफरेंस समझिए। देखिए बडिंग में क्या हो रहा है, मदर कैन कन्वर्ट, थोड़ा सा पीक निकला, धीरे धीरे पूरा बॉडी डिफ्रेंशिएट होकर टू डॉटर का फॉर्मेशन कर दिया है। बडिंग में मदर जो है अपने आइडेंटिटी का लॉस बिना किए हुए दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। ओके ध्यान से सुनिएगा, बडिंग में मदर सेल जो होती हैं
वो अपनी आइडेंटिटी का लॉस नहीं करते हुए दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देती है, लेकिन फिशन में मदर सेल आइडेंटिटी का लॉस कर देती है और टू सेल का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए सैक्रोमाइसिस ईस्ट में एमाइटोसिस प्रोसेस होता है। क्या? एमाइटोसिस प्रोसेस, याद रखिएगा इसको। इस एमाइटोसिस पिछली क्लास में हमने पढ़ाया, बताऊंगा नहीं, वीडियो में जाके देखिए आप। और यहाँ फिशन में क्या होता है? माइटोसिस। ठीक, चलिए अच्छे से इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे जब क्लास पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन देखिए यहाँ मैंने पूरा दे दिया आपको लिख के। फिलामेंटस है, बडिंग, एमाइटोसिस हो रहा है, यहाँ साइजोसेक्रोमाइसिस, फिजन माइटोसिस। ओके, चलिए asexual reproduction. Asexual reproduction takes place by the formation of two sporangiosperm conidia. इसमें हम जब इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल मतलब साइकिल्स इसकी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसमें हमें दो चीज ध्यान में रखें, एंडोजीनस प्रोसेस, एक्सोजीनस प्रोसेस। स्पोर एंडोजीनस फॉर्मेशन हो रहा है कि एक्सोजीनस फॉर्मेशन हो रहा है? जर्मिनेशन एक्सोजीनस हो रहा है, जर्मिनेशन तो ऑलवेज एक्सोजीनस प्रोसेस होता है। चलिए पहला लेते हैं हम लोग स्पोरेंजियो स्पोर। देखिए माइसिलियम क्या किया? अपना बेस्ट इन्वायरमेंट पाया, बेटर इन्वायरमेंट पाया, ह्यूमिड एंड टेम्परेट एरिया पाया, वहाँ क्या किया? ये जर्मिनेट कर दिया। जर्मिनेट करके जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो माइसिलियम पे एकदम ऊपर निकला है उसको स्पोरेंजियोफोर कहेंगे, और एकदम टर्मिनल एरिया पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या बियर करता है? स्पोर। स्पोर क्या किया? अब ये देखिए, जब स्पोरेंजियम के अंदर, समझ रहे हैं, जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, अंदर फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोजीनस प्रोसेस। अब ये देखिए स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो गया, स्पोर बाहर आ गया। अब ये हम पूछें आपसे, स्पोरेंजियो स्पोर जो होता है वो कहाँ होता है, कहाँ इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो एंडोजीनसली होता है। अब जर्मिनेशन इसका कैसा होगा? एक्सोजीनसली। स्पोर बाहर आ गया ना, अब वो जर्मिनेट करेगा तो बाहर ही जर्मिनेट करेगा, किसी स्पोरेंजियम के अंदर तो नहीं कर रहा ना कि अंदर से ही जर्मिनेट करके बाहर निकल रहा है। ठीक, चलिए स्पोरेंजियो स्पोर मोटाइल फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। अगर मोटाइल फ्लैजिलेटेड है तो उसको जूस्पोर कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको आगे अब काम आने वाला है। ये जहाँ जहाँ आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ये जरूर यूज आएगा। जब मोटाइल मतलब क्या? मूव कर रहा है, और मूव करने के लिए क्या चाहिए उसको? फ्लैजिला। तो मोटाइल और फ्लैजिलेटेड हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जूस्पोर। और जो नॉन मोटाइल है तो मतलब कुछ नहीं है उसके पास, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो उसको हम लोग कहेंगे एप्लानोस्पोर। चलिए आगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा कुनिडिया। कुनिडिया क्या है? कुनिडियोफोर पे कुनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए ये किसी स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियम किसी के अंदर ही पैक है नहीं, ये बडिंग के रूप में ऐसे ऐसे देखिए पूरा एकदम बाहर निकलते हुए ये ब्रेक हो जाएगा आगे। तो कुनिडिया में जो कुनिडियोफोर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्सोजेनस, मतलब कुनिडिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्सोजेनस प्रोसेस है। वहां स्पोरेंजियोस्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो एंडोजिनस था, लेकिन यहाँ कुनिडिया का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? एक्सोजिनस। और ऑब्वियसली सी बात है जर्मिनेशन कैसा होगा? एक्सोजिनस प्रोसेस ही होगा। ओके, तो हमारा टॉपिक जो आज पहला पार्ट था फंजाई का वो खत्म हो गया है। इसमें कुछ मैंने आपको दे दिया है मैटर, आपको एक शुरुआत करने के लिए अच्छा रहे। फंजाई मल्टीसेलुलर यूकेरियोट होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, हेटेरोट्रॉप्स बिहेवियर है। क्यों है इसका? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। एब्जॉर्प्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। एब्जॉर्प्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम लोग ऑस्मोट्रॉपिक बोले थे, उसका मतलब क्या होता है? डाइजेशन देन इंजेक्शन। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले कोई चीज़ को खाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं। ओके, चलिए मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। देखिए मैटर यहाँ से कट गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फंजाई को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से चाहे एल्टीग्रेट हो, टीजीटी, पीजीटी 100% 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं और ज़रूर आते हैं। मैं कोशिश किया हूँ कि फिगर बना के पूरा मैटर जितना है सब मैटर आपको दूंगा। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और जो चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।